अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ताली एक नहीं दोनों हाथों से बचती है। हम पाकिस्तान की खातिर तमाम इख्तलाफात भुला सकते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के सदर से मुलाकात मेरी इजाज़त से हुई। पाकिस्तान के लिए 1 या 100 कदम भी आगे बढ़ा सकते हैं। इन्होंने कहा कि ताली एक नहीं दोनों हाथों से बचती है। पाकिस्तान की खातिर तमाम इख्तलाफात भुला सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सेनेटर आज़म सवाती के मजीद केसेस में गिरफ्तारियों को रोकते हुए IG सिंध को तमाम FIRs का जायज़ा लेने की हिदायत कर दी। तफसीलात के मुताबिक जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज़म सवाती के मुकदमात से मुतल्लिक केस की समाअत की। जस्टिस करीम आगा खान ने IG सिंध से इस्तफसार किया कि हर सूबे में एक ही वाक़े के हवाले से FIR दर्ज कैसे हो सकती हैं। हर शहर, हर टाउन, हर सूबे में एक ही वाक़े की FIR दर्ज हो रही हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की ख्वाहिश इमरान नियाज़ी के साथ कब्र में जाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि नून लीग की हुकूमत जब ख़त्म हुई तो महंगाई 4.5% पर थी। नून लीग के दौर में स्टॉक एक्सचेंज एशिया में सबसे तेज़ ग्रोथ कर रही थी। इमरान खान नियाज़ी ने अपने दौर में रिकॉर्ड कर्जे लिए। कराची से जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे SHO गुलशन इकबाल। अरशद जंजुआ की पुलिस गर्दी के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी और सिविल सोसाइटी, सियासी, समाजी और वकला बरादरी की जानिब से सरापा एहतजाज। जराइम पेशिया की निशानदेही करना सहाफ़ी का जुर्म बन गया। निजी चैनल के नुमाइंदा खसूसी को भत्ता के झूठे मुकदमे में फिट कर दिया गया। SHO गुलशन अरशद जंजुआ ने शीशा कैफ़े मालिक से मिलकर भत्ता का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। SHO गुलशन इकबाल अरशद जंजुआ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। सहाफ़ी को गैर कानूनी हिरासत में रखकर बदतरीन तशद्दुद किया गया। वज़ीर आला सिंध IG सिंध झूठा मुकदमा दर्ज करने का नोटिस लें। कराची, अलावाला टाउन और इर्द गिर्द के दीगर इलाकों में कुंडा कनेक्शन भरपूर अंदाज में जारी और कुंडा माफिया पूरी तरह से सरगर्म है। ज़राए का कहना है कि अवामी हलकों के मुताबिक इलेक्ट्रिक के अफसरान और अहलकार इस करप्शन में पूरी तरह मुलव्विस हैं। ऑपरेशन महज दिखावे के अलावा और कुछ नहीं। इलाका मकीनों ने शदीद रद्दअमल का मुजाहरा करते हुए जायद बिलिंग को मुस्तरद किया और मुतालबा किया कि अगर कुंडे ख़त्म नहीं किए गए और कुंडा माफिया की सरपरस्ती जारी रही तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा और आमदनी से जायद नाजायज़ बिल नहीं भरेंगे। हुकूमत और इलेक्ट्रिक के अरबाब इख्तियार नोटिस लें और क्रिमिनल कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तांदेवाला से ज़मीर हैदर की रिपोर्ट शामिल करेंगे। चक नंबर 421 गावे में ज़रब मुजाहिद फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में 40 टीमों ने शिरकत की, जिसमें चक नंबर 592 गावे और 430 गावे के दरमियान फाइनल मैच खेला गया, जिसमें 592 गावे की टीम ने टूर्नामेंट अपने नाम किया, जिसमें मेहमान खसूसी तांदेवाला से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और ओहदेदारों ने शिरकत की। खान शहादत अली खान बलोच साबिक MNA और इनके साहबजादे खान मोहम्मद खान नदीम बलोच उम्मीदवार MNA, खान बहावल इसहाक खान बलोच उम्मीदवार MPA, राय काशिफ महमूद खरल ज़िले सदर यूथ विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मोहम्मद बूटा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, डॉक्टर हाफिज़ अजीम उज़ ज़मान, हाफिज़ मोहम्मद नुमान, मलिक अहमद रिजवान समेत टीमों में इनामात तकसीम किए गए। टूर्नामेंट के अख्ताम पर घोड़ों का डांस करवाया गया और टूर्नामेंट के अख्ताम पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद इरफान खान बलोच नायब सदर यूथ विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना था कि हमारी ज़िंदगी में खेल बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि खेल हमारे जिस्म में चुस्ती, फुर्ती और ऐसी कायदाना सलाहियतें पैदा करते हैं जो किसी और जगह से नहीं मिल सकती। अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत में वाक़या चीनी हुकाम के मेहमान खाने के नज़दीक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई, जिसके बाद से फायरिंग की मुसलसल आवाज़ें आ रही हैं। आलमी ख़बरसां अदारे AFP के मुताबिक अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल एक बार फिर धमाके से गूंज उठा। धमाके के मुकाम चीन के हुकाम का मेहमान खाना है, जहाँ चीन से आने वाले हुकाम और शहरी क़याम करते हैं। पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 26 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज़ 2-0 से अपने नाम कर ली। इंग्लिश टीम ने 22 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ इसकी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज़ जीती हैं, जबकि पहली मरतबा कौमी टीम के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं। दूसरे टेस्ट के चौथे रोज़ में चाय के वक्फे से कबल मैच का फैसला हो गया।